हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे साथ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल संविधान में जब संविधान बना था तो संविधान में 8 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे संशोधन करते 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 उसमें अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई, कुल मिला के 12 अनुसूचियां हो गई। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और उसमें कौन कौन सा विषय दिया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में इसमें इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछते हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ, ऐसे ऐसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में लिखा है संघ और राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, किस वेतन भत्ते और पेंशन से। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और कई से सारी पदों के वेतन भत्ते और उनके पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में जितने भी विभिन्न सारे पदे हैं, संवैधानिक पद हैं, उनके शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। राज्यसभा में कौन कौन प्रतिनिधित्व करेगा, कितने सारे मेंबर होंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, तो उनके बारे में, राज्यसभा के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है कि SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण का विवरण। SC ST से संबंधित है पांचवी अनुसूची। छठवीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक, इसको याद करने का ट्रिक है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक, तो हम याद करने का ट्रिक साथ में या तो बताते चलेंगे या तो इसका एक अलग से वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तो छठवीं अनुसूची तक हो गई थी। सातवीं अनुसूची क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। देखिए, होता क्या है कि कई सारी विषय होते हैं जिन पर राज्य कानून बनाते हैं, और कई सारे विषय होते हैं जिस पे केंद्र कानून बनाता है, और कई सारे विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों को कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। तो जिन विषयों पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उसको बोलते हैं संघ सूची। जिन विषयों पर राज्य को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उसको बोलते हैं राज्य सूची। और ऐसे विषय जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक, तो सातवें में है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया, भाषाओं के बारे में बताया गया। जितने संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनके विषय में आठवीं अनुसूची में बताया गया है। तो इस समय वर्तमान में कुल मिला के 22 भाषाएं हैं संविधान में जो मान्यता प्राप्त है। नवीं अनुसूची में देखिए क्या है, विभिन्न विनियमों का विधिमान्यकरण और पहला संविधान संशोधन। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो पहला संविधान संशोधन संबंधित है नवीं अनुसूची से। यहाँ पे देखिए 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान में शुरू से ही थी, और ये 4 कौन कौन से 4, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसको जो है संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसको पहले संविधान संशोधन से 9वीं को, 52वें संविधान संशोधन से 10वीं को, 73वें संविधान संशोधन से 11वीं को, और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो आगे देखिए 10वीं अनुसूची में क्या कहता है, दल बदल कानून। ये भी पढ़ेंगे हम लोग, दल बदल कानून क्या होता है। फिलहाल के लिए दल बदल कानून 52वीं संविधान संशोधन से किसमें जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। इसमें 29 विषय हैं और इसको 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक, और लास्ट एकदम सबसे लास्ट 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, या जिसको बोलते हैं शहरी स्थानीय निकाय, इससे संबंधित है 12वीं अनुसूची। इसमें कितने विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं और इसको 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। देखिए ये बहुत ये चारों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो भी संशोधन करके आए हैं। पहली संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जुड़ी, 9वीं। 52वें से क्या जुड़ा, दल बदल कानून। पैसे याद इसको रखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन से
10वीं अनुसूची जुड़ी, 5 दूनी के होता है 10, तो 5 दूनी 10 मतलब 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी, 52वें संविधान संशोधन से। या तो ये पूछ लेगा कि 10वीं अनुसूची में कौन सा विषय है, तो दल बदल कानून, इसको कैसे याद करेंगे, 10 बहाने करके ले गई दिल। ठीक, तो 10 बहाने करके ले गई दिल, दल बदल कानून 10वीं से हो गया। ठीक, इसी तरह से कई सारे ट्रिक हैं याद करने का। और मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।